हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैबुलस इंडिया। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का रूप लिया, कभी मुरलीधर बनकर गीता का ज्ञान दिया, तो कभी जगन्नाथ बन जगत के पिता बने। भगवान विष्णु के इन्हीं प्रख्यात स्वरूपों में से एक है प्रभु जगन्नाथ। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रख्यात पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले वे बद्रीनाथ गए, जहां उन्होंने स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात की द्वारिका गए, जहां उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म मानव रूप में हुआ। ऐसे में एक मानव का जन्म हुआ है तो मृत्यु तो अवश्य होगी। ऐसे में जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई तो पांडवों से विधिवत तरीके से उनका दाह संस्कार किया था। लेकिन दाह संस्कार के समय एक चमत्कार हुआ। कृष्ण का पूरा शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय फिर भी धड़कता रहा। माना जाता है कि यही हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में उपस्थित है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ऐसे में परंपरा के अनुसार हर 12 साल में जगन्नाथ की मूर्ति परिवर्तित की जाती है, तो बहुत सारे नियमों का पालन भी किया जाता है। ऐसे में वह ब्रह्म पदार्थ नई मूर्ति में लगाया जाता है। नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ लगाते समय आसपास की जगहों पर अंधेरा कर दिया जाता है। इसके साथ जो पंडित इस कार्य को करता है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। माना जाता है इस रस्म के दौरान अगर पंडित ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। इस अनुष्ठान को नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। नव कलेवर अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्ति रख दी जाती है। इस अनुष्ठान का आयोजन सिर्फ अधिक मास में ही होता है। यह संयोग 12 या 19 वर्षों में एक बार आता है। आखिर क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? दरअसल ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाली पुजारियों से सुनने को मिले हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है, लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता कि आखिर वो है क्या। मान्यता यही है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत निश्चित है। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। जगन्नाथ के रहस्यों के बीच में है मंदिर की रसोई का रहस्य। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। खास बात तो ये है कि मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखकर एक साथ रखा जाता है। यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानगी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है, उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।